जिस राज्य में बीजेपी की सरकार हो, केंद्र में बीजेपी की सरकार हो, जिस जगह पे घटना हुई वो घटना देश के प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से ताल्लुकात रखते हो और उन्हीं के पार्टी बीजेपी पार्टी के ही जब ये तीनों लड़के रेप करते हैं, लड़की के साथ में छेड़खानी करते हैं, यानी सोचिए कि इनकी हिम्मत किस कदर बढ़ी हुई है, किस तरह से इन्होंने दुस्साहस किया या इन्होंने फायदा उठाया बड़े बड़े नेताओं से जान पहचान होने का, बड़े बड़े लोगों तक पहुंच होने का, या विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के सदस्य होने का फायदा उठाया है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू देश ही नहीं विश्व के प्रतिष्ठित संस्थानों में गिने जाने वाले में से एक बीएचयू यूनिवर्सिटी आज चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि आज से 2 महीने पहले बीएचयू कैंपस में एक छात्रा से 3 लड़कों द्वारा छेड़खानी की जाती है। छेड़खानी का मामला इस कदर रहा कि बीएचयू कैंपस में कई दिनों तक धरना प्रदर्शन जारी रहा। आरोपियों को पकड़ने के लिए धरने प्रदर्शन किए गए, लेकिन ठीक 2 महीने बाद छेड़खानी के मामले में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, वाराणसी लोकसभा क्षेत्र जो देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का लोकसभा क्षेत्र आता है, उसी क्षेत्र की ये घटना है। बीएचयू कैंपस में जब लड़कियां सुरक्षित नहीं है तो क्या कहा जाए। पहले से वहां के छात्र एवं छात्राएं आवाज उठाते रहते हैं कि जो छात्राओं की कैंपस है, हॉस्टल है, उसको पर्सनल किया जाए, सेपरेट किया जाए, लेकिन सेपरेट हुआ नहीं। लेकिन आज सुबह तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तीनों को आज शाम में कड़ी सुरक्षा के बीच में कोर्ट में भी प्रस्तुत किया गया, जहां पे 14 दिन का न्यायिक हिरासत भी दिया गया है। यानी तीनों आरोपी 14 दिन तक रिमांड में रहेंगे। पुलिस उनसे पूछताछ करेगी। हालांकि उन्होंने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। अब आपको बताते हैं कि तीनों आरोपी जो पकड़े गए हैं वो बीजेपी, जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं। इतना ही नहीं, वो बीजेपी के कई बड़े नेता से मिल चुके हैं, साथ में उनके सोशल मीडिया पे फोटो भी है। यही नहीं, माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी फोटो है। बीजेपी के कई बड़े नेताओं के साथ उनकी फोटो है और वो खुद बीजेपी में पद पे भी है। उन तीनों के नाम और पद भी बताते हैं आपको। जो 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनमें कुणाल पांडे जो बीजेपी आईटी सेल वाराणसी महानगर का संयोजक है, सक्षम पटेल बीजेपी आईटी सेल वाराणसी महानगर का सह संयोजक है, आनंद उर्फ अभिषेक चौहान बीजेपी आईटी सेल वाराणसी महानगर का कार्य समिति सदस्य है। सोचिए, जिस राज्य में बीजेपी की सरकार हो, केंद्र में बीजेपी की सरकार हो, जिस जगह पे घटना हुई वो घटना देश के प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से ताल्लुकात रखते हो और उन्हीं के पार्टी बीजेपी पार्टी के ही जब ये तीनों लड़के रेप करते हैं, लड़की के साथ में छेड़खानी करते हैं, यानी सोचिए कि इनकी हिम्मत किस कदर बढ़ी हुई है, किस तरह से इन्होंने दुस्साहस किया या इन्होंने फायदा उठाया बड़े बड़े नेताओं से जान पहचान होने का, बड़े बड़े लोगों तक पहुंच होने का, या विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के सदस्य होने का फायदा उठाया है। वहीं वर्तमान में जिस राज्य में बीजेपी की सरकार हो, जहां के मुख्यमंत्री कहते हो कि अपराधी खौफ से कांपते हैं, अपराधियों की इतनी हिम्मत नहीं कि वो किसी घटना को अंजाम दे दे, या बार बार खबर चलता है ऐसा कि कभी 50 गैंगस्टर पुलिस थाने में समर्पण कर दिए, तो कभी यहाँ पे इनकाउंटर हो गया, तो कभी वहाँ इनकाउंटर हो गया। लेकिन जो मुख्यमंत्री ये दावे कर रहे हैं, ये सारी बातें बोल रहे हैं, उन्हीं के पार्टी के 3 लड़के
देश सहित विदेश में प्रतिष्ठित संस्थान बीएचयू में घुसकर लड़की के साथ छेड़खानी को अंजाम देते हैं, छेड़खानी करते हैं, तो सोचिए कि ये कितना बड़ा अपराध है, कितना बड़ा संगीन मामला है। जिस राज्य के मुख्यमंत्री महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, उन्हीं के राज्य में कहाँ महिला का सम्मान हो रहा है, उन्हीं के पार्टी के सदस्य कहाँ महिला का सम्मान कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि उनके राज्य में या उनके पार्टी के जो सदस्य हैं महिला का सम्मान कर रहे हैं? क्या यह सोचने वाला विषय नहीं है कि बीएचयू जैसे संस्थान में देश विदेश से छात्र छात्राएं पढ़ने जाते हैं, वहाँ के छात्रा के साथ छेड़खानी करना, दुस्साहस करना कितना बड़ा अपराध है। बीएचयू के सुरक्षा व्यवस्था पे भी सवाल उठना लाजमी है कि आखिर कॉलेज के बाहर के स्टूडेंट कैसे घुस जाते हैं अंदर, या कोई आम आदमी कैसे घुस जाता है। एवं जब पहले से मांग हो रही है कि छात्राओं का जो हॉस्टल है उसको सेपरेट किया जाए, वहाँ सुरक्षा व्यवस्था किया जाए, ताकि उसमें दूसरा कोई बाहरी व्यक्ति हो, चाहे पुरुष हो या महिला हो, कोई भी हो, घुस नहीं पाए। लेकिन क्या होता है, ना बीएचयू प्रशासन सुनती है, ना सरकार सुनती है, ना बीएचयू के प्रशासन के कानों तक ये आवाज़ पहुंचती है, ना सरकार तक ये आवाज़ पहुंचती है। तो ये सोचने वाला बात है। बाकी इस वीडियो पे आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में साझा कीजिएगा। आप सत्याग्रह लाइव्स देख रहे थे, मैं हूं सानू पांडे, बहुत बहुत धन्यवाद।